तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज की सलीना पब्लिकेशंस की क्लास 8th की मैथमेटिक्स और चैप्टर 20th हम स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने की जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है बेटा, वो उसके अंदर उसने थोड़ा पेरीमीटर और एरिया उसको रिवाइज करा हुआ है। तो बेसिक्स की हम बात करें कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता क्या है बेटा? बेसिकली पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी चीज की लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, कि जो भी चीज है, चाहे वो सर्कल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो कोई भी चीज है, तो उसकी क्या बाउंड्री है। मतलब जो उसकी, जैसे ये कोई भी चीज है तो इसका ये यहां से स्टार्ट हो कि इधर घूम घाम के आगे सर्कल में इसको सरकमफ्रेंस बोल देते हैं पेरीमीटर को ही। चाहे स्क्वायर है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे कोई भी फिगर है, उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। जो सेकंड थिंग है बेटा वो है एरिया। जो इसके इनके बीच का जो एरिया है उसको एरिया बोलते हैं। बेसिकली एरिया को हम क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड। अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स साइड्स, कि किसी भी चीज की कितनी जगह, जैसे ये वाली जगह, कितनी जगह उसने क्या कर रखी है? कवर कर रखी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। तो ये दो चीजें ही हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमने करनी है। हमने एरिया देखना है ट्रापेजियम का और पॉलीगन का। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसने क्या दे रखा है कि आप समझते हैं कि पैरामीटर और ट्रायंगल का एरिया क्या है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, जैसे जैसे एक्सरसाइज करूंगा मैं उसकी जो स्टार्टिंग है मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो ट्रायंगल है उसका एरिया वैसे ही हमने करा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है उसमें करा हुआ है। लेकिन ट्रायंगल का एरिया क्या है और पेरीमीटर, ये दोनों चीजें ही देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर तो बड़ी सिंपल चीज है बेटा। ये ट्रायंगल है आपका, देखिए, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है कि नहीं? तो पेरीमीटर सिंपल क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एक साइड प्लस दूसरी साइड प्लस तीसरी साइड। सिंपल पैरामीटर क्या है? तीनों साइड्स का सम, कुछ भी नहीं है। और क्या इसके अंदर? और इसका एरिया क्या है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है ये भी हमने करा हुआ है। मैं फिर आपको बता देता हूं बेटा। ये सेमी पैरामीटर नहीं होता था, जो एस निकालते होते थे, जो कहते थे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये क्या होता था? सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। इसको ए प्लस बी प्लस अपॉन 2 कहते थे। तो एरिया निकाला कैसे जाता था बेटा? ये था, ये याद है, अंडर रूट या स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जो एसेंशियल की बुक है वो 8th में दे रखा है, ये चीज 7th में दे रखी बेटा उसके अंदर की चीज। चलो कोई नहीं, ये एरिया इसका है। लेकिन अगर आपका ट्रायंगल का साइड्स नहीं दे रखी हैं, किसी केस में आपके ट्रायंगल्स की साइड्स नहीं दे रखी, हाइट दे रखी है। ये क्या दे रखी है? ये वाली हाइट दे रखी है बेटा, और ये इसको बेस कहते हैं। ये क्या? नीचे वाला बेस है, और ये क्या है? हाइट है। ये वाला इतना से इतना, और ये। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो? ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो इससे ट्रायंगल का एरिया क्या निकलता है? एरिया ऐसे भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, लेकिन कई क्वेश्चन में साइड्स नहीं गिवन होती। तो हम क्या करेंगे? ये भी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस। अब कितने एरिया हमने कर लिए देखो बेटा। एक तो ये तरीका हो गया एरिया निकालने का, एक ये वाला मेथड हो गया, और ये पैरामीटर का तो ये सिंपल मेथड है कि पैरामीटर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस, ये साइड उसकी सम करके निकाल सकते हो। और इसमें कोई खास तो नहीं है, जो हमने सीखने वाली बात है।
ये एक चीज रह गई थी बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइडें सेम होती हैं, जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, जो तीनों साइडें सेम होती हैं उसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर भी कह सकते हो या साइड इंटू साइड भी कह सकते हो बेटा। और इसकी जो पैरामीटर क्या होगा, और इसका पैरामीटर क्या होगा बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सिंपल ही है, तीनों साइडें सेम है इसकी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो पैरामीटर क्या हो गया फिर ए इंटू ए, सॉरी ए प्लस ए प्लस ए, या आप कह लो 3a, मतलब साइड्स को क्या कर लो 3 टाइम्स कर लो, तो किसका पैरामीटर आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बस, और इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा मेथड या और हमें यही चीजें ही चाहिए बेटा। ये क्या चाहिए, ये पैरामीटर चाहिए इसका ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का एरिया है बेटा, बस यही चीजें हम सारे सम सॉल्व कर सकते हैं जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। लो बेटा जी हम एक्सरसाइज 20 स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें साइड्स क्या दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। अब इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, तो उसने क्या बोल रहा है कि एरिया ढूंढो साइड्स का। एरिया साइड से कैसे निकलता है, यही वाला फॉर्मूला, एस निकालेंगे पहले, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये 10 प्लस 24 प्लस 26 अपॉन 2, और उसके बाद क्या आ गया 30, ये 60 हो गया ना बेटा, ये 60 हो गया, सॉरी 60 अपॉन 2, और क्या आ गया 30 आ गया, तो एस हमारा कितना आ गया 30, ये हमारा निकालना इंपॉर्टेंट है, एस निकालना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, अभी हमने फॉर्मूला करा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर साइड्स वाला हो तो क्या होता है, ये लीजिए √s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो बस इसके अंदर वैल्यू फिल कर दो, एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या आएगा एरिया, ये मैं आपको बेटा सॉल्व करने के ट्रिक भी साथ साथ में बताता जाऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होंगे। तो देखो क्या आएगा, एस 30 है इंटू 30 माइनस ए कितना है हमारा 10 है, ये पहला ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया बेटा, तीसरा सी मान लिया, मैंने लिखा नहीं है। 30 माइनस 24, बी हमारा 24 हो गया और सी हो गया हमारा 26, तो कितना आ गया 30, ये आ गया 20 बेटा, ये आ गया 6 और ये आ गया 4, तो ये आ गया हमारा। अब बेटा इसके 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। वैसे तो बेस्ट तरीका क्या है, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके मत निकालना, तो आप फंस जाया करोगे, जब ये फिगर्स बड़ी हो जाएंगी ना तो मुश्किल हो जाएगा। तो चुपचाप क्या करो, इसके फैक्टर्स कर लो, प्राइम फैक्टर्स। 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, देखो 3 2 6, 6 5 30, ये 30 आ गया ना। अब इंटू 20 के फैक्टर्स कर लो बेटा, सेम ही 2 इंटू 5 10 इंटू 2, ये 20 के कर दिए बेटा। अब मैं किसके कर लूंगा, 6 के कर लूंगा, 3 इंटू 2, अब मैं किसकी कर लूंगा 4 के कर लूंगा। तो मैंने क्या करे, सारे की पूरी फिगर के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब क्या करना है मैंने, बस कुछ नहीं करना है, इकट्ठे कर दो। अब 2s काउंट करो, ये 1 2, ये दूसरा 2, तो ये मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 2, इसका एक फिगर बना दी। और कितने 2s हैं देखो, ये 1 2, ये सेकंड 2, अब थर्ड देखो बेटा, ये 2 यहाँ पर पड़ेंगे, ये हमेशा पेयर में आएंगे। अब 3 को सॉल्व करो, 3 का देखो पेयर है, एक ये 3 रहा और एक ये 3 रहा, तो 3 इंटू 3 इसका एक पेयर बन गया। और अब 5 के पेयर देखो,
ये 5 का पेयर है। ये मार्किंग वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था ना दूसरे कलर से 7th क्लास में। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, पेयर्स बन गए। आप इसको चुपचाप ऐसे लिख लो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अभी आपको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 2 है ना बेटा, और एक 3 आ गया और एक 5 आ गया। तो 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 3 ज़र 24 और 24 इंटू 5 120। मैं यहाँ पे छोटा करके लिख देता हूँ, 8 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना आ गया 120। तो ये हमारा सारा कुछ सेंटीमीटर में था ना बेटा, ये सारा कुछ किस में है, सेंटीमीटर में। तो जो हमारा एरिया निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। याद रखना, एरिया किस में निकलेगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो बेटा। और बस हमें एरिया निकालना था, एरिया हमारा निकल गया बेटा। सेकंड देखते हैं, सेकंड के अंदर है बेटा 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, अरे नहीं mm है, सॉरी इसमें क्या है mm है, और 30 mm। यही सेम स्टेप बेटा हम इसके अंदर और यूज करेंगे जो हमें अभी क्वेश्चन में, अभी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने करें, इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा। तो बस स्टार्ट करते हैं, चलो वही s निकालते हैं। मैं लिखता नहीं बेटा ABC, ये a मान लो, ये b मान लो और ये c मान लो टाइम बचाने के लिए। तो सीधे लिख लो बेटा 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2। तो 30 प्लस 24 प्लस 18 हो गया 72 अपॉन 2। तो ये आ गया काट के 36, 36 2 72 होता है ना, तो 36 आ गया बेटा s। तो हमारा s कितना आ गया 32 और 36, हमारा s कितना आ गया 36। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस भर लो फार्मूले में, फार्मूला क्या था हमारा, फिर लिख दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, s इज इक्वल टू, ये लो जी, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये s की लिखा मैंने, एरिया था ऑफ ट्रायंगल। तो इसके अंदर फिल करते हैं बेटा वैल्यूज। s कितना है 36, 36 इंटू एस माइनस ए मीन्स 36 माइनस 18, पहला ये था, फिर 36 माइनस 24 और फिर 36 माइनस 30 होगी फिल वैल्यूज। लो बेटा जी आगे करते हैं, फिर करना क्या है, थर्टी सिक्स था और 36 में से 18 गए बेटा, 18 आ गए, और 36 में 24 गए तो आगे 12 आ गया बेटा, और ये क्या आ गया 6 ही आ गया ये। तो इसमें आप देख रहे हो ना कि 6 का टेबल बन रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, 6 का भी स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे 6 है, 6 इंटू 2 है, ये 6 इंटू 3 है और ये 6 इंटू 6 है। जैसे भी आप चाहो वो भी कर सकती हो, लेकिन अगर आप फैक्टर भी बना लोगे ना तो वो सबसे बेस्ट बात ही रहती है, उसमें गलती के चांस होते नहीं। 2 2 ज़र 4 और इसको इंटू 9 कर लेना। क्यों करा मैंने 9, क्योंकि इसमें भी 9 इंटू 2 हो जाएगा। ये क्या होएगा, 12 को क्या करेंगे हम, 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र नहीं 3 आ गया बस, 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, और ये क्या रह गया आगे 6। 6 को आप क्या लिखोगे 3 इंटू 2, बस यही है। अब करो वही काम, क्या करना है, इसके फैक्टर्स जो मतलब बना लो, इकट्ठे कर लो। ये 2 2 हो गए बेटा, 2 इंटू 2, इसको ब्रैकेट बना लो। फिर देखो और 2 कितने की, ये 2 और एक ये 2, ये कितने हो गए 2 इंटू 2, फिर एक ये 2 और एक ये 2, 2 सारे खत्म हो गए। अब करो 3, एक ये 3 और एक ये 3। अब क्या करो, सारे 9 शुरू कर लो, बस एक ही 9 है। तो ये क्या बन गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर।
ये इस तरह से मैं इसलिए करता हूँ बेटा, ये ट्रिक बड़ा अच्छा है सॉल्व करने के लिए, आपको मुश्किल नहीं आई। ये तो छोड़ दो, अब तो इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा दो बस। अब ये मैंने वो बताया नहीं था पिछले क्वेश्चन में भी, इसमें जरूरत नहीं बेटा बताने की। जब आप स्केयर हटा दोगे ना तो ये अंडर रूट अलग अलग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका 2 ये आ गया, इसका 2 ये आ गया, इसका 2 ये आ गया, इंटू ये इसका 3 आ गया, इंटू इसका 9 आ गया। तो कर लो सर, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 9, और 24 इंटू 9 कितना होता है 216। और ये फिगर सी mm में, तो ये हो जाएगा mm स्क्वायर। ये सारी फिगर किस में है, mm में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ना, है ना इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। ये क्वेश्चन इजी है, मुश्किल वाले आगे आएंगे, टेंशन मत लो, आएंगे वो भी, छोड़ने वाला नहीं है बुक वाला हमें। नेक्स्ट है बेटा 21 mm, ये भी नहीं मीटर आ गया, अब मैं mm ही देखी जा रहा हूँ। मीटर है, 28 मीटर है और 35 मीटर है। 21 मीटर है, 28 मीटर और 35 मीटर है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये क्या चक्कर है, वही फॉर्मूला S = A + B + C/2। अब ये क्या 21 + 28 + 35/2। जब आप इसका सम करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 84/2 और ये काट के आ गया 42। तो S कितना आ गया हमारा 42 आ गया, S हमारा आ गया 42। तो वही हमारा घिसा बेटा फॉर्मूला बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, क्या आएगा S × S - A S - B S - C। ठीक है बेटा, चलो फिल कर दो बस। फिर S कितना है 42, 42 माइनस A कितना है हमारा 21। ये मीटर में है, याद रखना। वैसे लिख सकते हो यहाँ पे आप चाहते हो तो बेटा, पर जरूरत नहीं है अभी। 42 माइनस 35, ये 7 के मल्टीपल बने जा रहे हैं बेटा, देखो ध्यान से। 42 और 40, ये 21 आ गया, ये आ गया 14 और ये आ गया, ये तो 7 का टेबल ही आ गया बेटा सारा ही। लिख दो फिर 7 का टेबल अगर आ गया तो। हमें क्या करना है 7 × 3 × 2, 7 3 = 21, 21 2 = 42। और इसको भी कर लो ऐसे, 7 × 3 आ गया, ये आ जाएगा 7 × 2 आ जाएगा, और ये बेचारा अकेले 7 आ जाएगा। आ गया कि नहीं, इसको यहीं लेकर देता हूँ सॉल्व। तो ये लो जी बनाओ इसको। अब पहले 2 ढूंढो, कितने 1 2, तीसरे 2 ही 2 है, 2 × 2 × 3 कितने 1 3 2 3, और 2 ही तो 3 है बेटा। 7 देखो कितने 1 2 3 4, मतलब 7 × 7 के 2 बन गए ना, 2 बन गए। तो ये ऐसे बन जाएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। क्या बन जाएगा, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो वही स्क्वायर के साथ हमने अंडर रूट को या स्क्वायर रूट को काट देना है। तो क्या बचेगा हमारे पास बेटा 2 × 2, इस 2 का 2 आ गया, ये मैं पता नहीं क्यों लिखी जा रहा हूँ। 3 आएगा 3 का, और 7 का 7 और 7 का 7। तो क्या आ गया 3 2 6, 3 2 6 इंटू 7 इंटू 7, 7 6 42 इंटू 7, और ये आ गया 294 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया जी, कितना आ गया 294। होपफुली बेटा पता लग गया होगा आपको। इजी है ना सब, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। बस ट्रिक इसमें क्या है, मैंने बोला आपको पहले कि क्या कर देना आपने इसके अंदर, इसके हमेशा प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन करके उनके पेयर्स बना लो, और पेयर्स के स्क्वायर बना लो, और ये वाला जो आपका अंडर रूट है वो इन स्क्वायर के साथ ही कट जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप क्या करके देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 2 साइड है बेटा ट्रायंगल की,
ये क्या है 6 सेंटीमीटर है और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है। आगे चलो। इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। लो जी, अगर ट्रायंगल की हाइट है, ट्रायंगल हमारा गलत बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल की हाइट 6 सेंटीमीटर वाली साइड से कॉरस्पॉन्डिंग है बेटा, तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। बेसिकली इसने क्या बना दिया बेटा, ये हाइट दे दी, एच दे दिया 4 सेंटीमीटर। अगर ये हाइट है तो बेटा ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। बेस कितना बन जाएगा उसका 6 सेंटीमीटर बन जाएगा। अगर ये हाइट है तो वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। आगे क्या कह रहा है, ओह इसके भी 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फर्स्ट क्या कह रहा है वो, पहले तो ढूंढो एरिया। एरिया तो वही है बेटा इसका सिंपल फॉर्मूला। अब आप देखो ना हाइट क्या होगी बेटा इसकी 4 है तो बेस इसका 6 हो गया, तो एरिया क्या आएगा हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ये हमने अभी फॉर्मूला करा था ना, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऐसे कैसे बेटा, बेस कितना है 6 है और ये कितना हाइट 4 है, तो ये काट के 2 आ गया, तो कितना आ गया ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन हजम नहीं हो रहा मेरे को बुक में। नेक्स्ट देखें क्या, द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द 8 सेंटीमीटर साइड। ओके, तो वो कह रहा है कि जो अगर इधर इस तरफ हाइट क्या होगी, इस तरफ की हाइट भी भाई ढूंढो। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है वो कि हाइट ढूंढो, लेकिन किस साइड की, कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा। हाइट हमें पता नहीं है। अब एरिया क्या है इसके अंदर बेटा, एरिया हमने अभी ढूंढ लिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया हमने अभी ढूंढा है ना कि 12 हो गया ट्रायंगल का, वही तो वही है, तो इसमें से निकल जाएगा। सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, यही हमारा फॉर्मूला है। एरिया हमने दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना उसने बोला इस बार हमने 8 लेना है। क्यों, क्योंकि वो हाइट ढूंढनी है, तो एच हाइट का एच ही है, तो ये इसको काट के 4 आ गया बेटा। तो एच किसके बराबर आ गया, ये 4 इसके नीचे चला जाएगा ना, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये 4 सेंटीमीटर। ये मैं वैसे तरीके सॉल्व कर रहा हूँ तो ये कट के ये भी 1 रह जाएगा ना, तो ये कट के 3 रह गया, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अगर बेस 8 है तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो हाइट कितनी आएगी बेटा 3 सेंटीमीटर। बस ये इसकी हाइट आ गई। इजी क्वेश्चन था, आगे इजी आने वाले नहीं है, पक्का पता मेरे को। थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो साइड्स क्या है ट्रायंगल की, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है बेटा, उसकी एक साइड है मान लीजिए ए है, वैसे मैं बताता नहीं पर लिख देता हूँ, चलो ए 16 सेंटीमीटर मान लो, बी साइड 12 सेंटीमीटर होगी और सी साइड कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। मान लो ये 16 है, ये 12 है और ये 20 है, सेंटीमीटर है मैंने लिखा नहीं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो वही बोल रहा है, पहला बोल लो क्या ढूंढो, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल लोगे, वही बेटा पुराना किसा बेटा फॉर्मूला एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये जी 16 प्लस 12 प्लस में तो तंग आ गया ये सेम फार्मूला कर करके, तो इन सबको सम करोगे तो बेटा ये बन गया 16 प्लस 20 48 बन गया ये। तो ये क्या आ गया एस हमारा 48.2, तो ये काट के आ गया 24, इसका हाफ आ गया ना, एस कितना आ गया हमारा 24। तो वही हमारा फेवरेट फार्मूला, एरिया किसके बराबर है मैं यही लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जब भी हमने बेटा साइड्स गिवन है और एरिया ढूंढना है तो हम यही वाला फार्मूला ट्रायंगल के लिए यूज करेंगे। तो भरो इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज, एस कितनी है 24,
24 इंटू 24 माइनस ए कितना है 16 है, 24 माइनस बी कितना 12 है, 24 सी कितना है 20 है। तो ये क्या बन गया जी 24 में 16 निकाले 8, 24 में 12 निकाले 12, इसमें निकाले 4, ये आ गया। अब ये सारे के सारे क्या बहुत बड़ा 2 का मल्टीपल बन जाएगा, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी यही रहता है बेटा। मतलब वैसे तो आप कोई और भी कर सकते हो, टाइम लगेगा। अब 24 को तोड़ो बेटा, 2 इंटू 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24 इंटू 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, और ये 12 आ गया फिर आगे। तो 12 को क्या करोगे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, और एक 4 भी बड़ा है अभी तो भाई, 2 इंटू 2 4, इतना बड़ा बन गया। अब करते जाओ काउंट, बस बैठ के इसको आराम से, कितने 2 हैं करता हूँ मैं, 1 2, चलो पहले 2 लगा दूँ मैं, ये 2 इंटू 2 बेटा एक सेट हो गया। अब दूसरा देखो ये 1 और ये 2, ये दूसरे कलर के पेन से लगाओगे ना बेटा तो मिस्टेक के चांस बहुत कम है। ये 2 आ गए बेटा, और देखो ये 2 ये पड़े, ये तो सारे 2 ही लग रहे हैं और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कोई बड़ी वैल्यू भी ले सकता था मैं, है ना। और ये 2 2 ये पड़े, इतने ज़्यादा 2। अब और क्या बचा, ये एक 3 बचा बेचारा, और ये 3 बचा है बस। ये आपको शायद थोड़ा सा लेंथी मेथड लगे बेटा ये वाला। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये वाले 2 का स्क्वायर, ये वाले 2 का स्क्वायर, और ये वाले 2 का स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस 5 2 और बेटा 1 3 है। तो बेटा जी मैं सीधे फोल्ड के लिख देता हूँ, ये 5 2 थे ना बेटा, 1 2 3 4 और 5 और 1 3, तो ये क्या बन गया 2 2 4 2 8 2 16, 16 2 32, तो ये आ गया 32 इंटू 3। एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 32 इंटू 3 भी पड़ा है अभी 96, ये सेंटीमीटर ही था, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट पार्ट बेटा हमने इसका भी सॉल्व करा है। तो इसका भी सेकंड पार्ट क्या है देखो, वो कह रहा है हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। अब उसकी लार्जेस्ट साइड कितनी है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे बेटा, ये देखो मेरे पेज पड़ा है मेरे पास, मैं लेके आता हूँ। इसकी लार्जेस्ट साइड क्या है 20 है बेटा, इसकी लार्जेस्ट साइड क्या है 20। तो उसने बोला है हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, मतलब आपने ये वाली साइड की हाइट बतानी है, ये वाली साइड की हाइट बतानी है, मतलब इसको बेस लेना है। ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया, और ये हमारी हाइट होगी। तो लार्जेस्ट साइड का हमने बेस ले लेना है बेटा। जो लार्जेस्ट साइड कितनी है हमारी 20 है, तो लार्जेस्ट साइड हमारी क्या है वो 20 है, तो बेस हमारा कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। हाइट हमने क्या करनी है ढूंढनी है अभी, और एरिया हम अभी ढूंढ चुके हैं, वो क्या है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही पुराना फार्मूला हमारा, एरिया क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है 20 इंटू हाइट का एच लिख दिया मैंने, ये काट के 10 कर दिया बेटा। तो एच किसके बराबर आ गया आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर। तो हाइट आपकी कितनी आ गई बेटा 9.6 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई हाइट आ गई, बस और तो कुछ नहीं है ना इस क्वेश्चन में। अरे नहीं, इसका थर्ड पार्ट भी है एक, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है धोखा देने के लिए। थर्ड पार्ट के हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। चलो जी, अब स्मॉलेस्ट साइड बोल रहा है तो मेरे को ट्रायंगल दोबारा बनाना पड़ेगा। 3 ही साइडें थी हमारी, ये थी 16, ये थी 12 और ये थी 20। पहले हमने ये वाली हाइट तो ढूंढ ली बेटा, अब हमने कौन सी ढूंढनी है ये स्मॉलेस्ट साइड, ये 12 वाली। तो करना तो कुछ नहीं, इसके अंदर बेस हमारा कितना हो जाएगा 12 बेसिकली।
तो हाइट हमने ढूंढनी है इस साइड की, तो एरिया तो वही रहेगा, ट्रायंगल का एरिया थोड़ी चेंज होने वाला है। तो करना तो कुछ नहीं है, वही तरीका, ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू एच। तो ये काट के 6 आ गया। एच क्या आ गया जी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6। ये बेटा नीचे चला जाएगा, ये 6 इसके नीचे चला जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 पे ये कट गया, 16 6 होता है ना, 16 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइट कितनी आ गई हमारी, 16 सेंटीमीटर आ गई इस साइड में। इजी था ना, ये तो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पढ़ते, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6.4 सेंटीमीटर and 4.8 meter, नहीं मीटर, ये बेटा 6.4 meter and 4.8 meter. If the height of the triangle corresponding to 4.8 meter side is 6, ये लो डायग्राम बनाते हैं। लो बेटा ये ट्रायंगल बना लिया हमने ऐसे करके, ऐसे, ठीक है जी। 6.4 मीटर एंड 4.8 है, मान लीजिए ये 6.4 मीटर है और ये क्या है 4.8 मीटर है जी। आगे, if the height of the triangle corresponding to 4.8 meter side 6 मीटर, ओके। तो ये वाली साइड अगर बेटा वो बोल रहा है 6 मीटर है, तो ये वाली हाइट अगर क्या है, ये वाली हाइट कितनी है 6 मीटर बोल रहा है वो। तो करना क्या है, फाइंड फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढना है। तो वही एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एच। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है बेटा आपको फिगर में। तो बेस क्या हो गया हमारा, ये वाला बेस हो गया 4.8 मीटर, क्योंकि ये उसने बोला है। तो हाइट हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है ना 4.8 की। तो हाइट कितनी होगी हमारी 6 मीटर होगी। तो एरिया क्या आ गया, हाफ इंटू 4.8 इंटू हाइट कितनी है 6 है बेटा। तो ये 3 आ गया। तो 4.8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो क्या रहेगा 14.4 मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, 14.4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया हमारा 14.4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो, सेकंड कह रहा है वो हाइट ऑफ द ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द 6.4 मीटर साइड। कुछ नहीं, बस अब हाइट पूछ रहा है, दूसरी तरफ की पूछ रहा है। अब कह रहा है कि इसकी बताओ, ये इस तरफ की हाइट बताओ कितनी है। वही पुराने वाला लॉजिक, ये एच बताना है हमने सेकंड पार्ट में। अगर वो उस तरफ की हाइट बतानी है ना बेटा, तो बेस हमारा क्या हो गया फिर 6.4 मीटर वाला हो गया। हाइट हमने ढूंढनी है, एरिया हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है 14.4 मीटर स्क्वायर है। तो वही ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो भर दो इसके अंदर, एरिया कितना है 14.4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 6.4 इंटू एच। तो इसको काट देते बेटा, ये हो गया 3.2 आ गया ना। पॉइंट तो ऐसे लगा दिए, 64 का हाफ 32 होता है ना बेटा। तो क्या बन गया 14.4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.2 एच, ये मीटर है ना। एच किसके बराबर आ गया बेटा, ये इसके नीचे ले जाओ। ये क्या करना है हमने, इसके नीचे ले जाना है। तो ये आ गया 14.4 मीटर स्क्वायर अपॉन 3.2 मीटर। तो ये तो पॉइंट तो उठ ही गया, चाहे 10 इसका निकाल लो, ये खत्म है। अब 32 और 144 को हम लेते हैं काट, ये 16 आ गया बेटा, ये आ गया 72, ये आ गया 8, ये आ गया 36, ये आ गया 4, ये आ गया 18, ये कितना कटता जाएगा 9। लो ये आ गया 9.2 मीटर। तो बेसिकली कितने आ गया, हाइट क्या आ गई 9/2 को डिवाइड करोगे तो 4.5 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बेटा 4.5 मीटर आ गई। इजी है ना, लग गया ना पता आपको बेटा, ये वाला इजी है, बस ट्रिक ही देखने वाला है इसके अंदर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, द बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5।
तो कोई एक ट्रायंगल है बेटा, उसका जो बेस है एंड हाइट, ये उसका बेस है और ये उसकी हाइट है, ये किस रेशो में है? 4:5। तो बेस इंटू हाइट किस रेशो में है? 4:5 में। ठीक है जी। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 40, एरिया उसने गिवन है, एरिया कितना ट्रायंगल का? 40 मीटर स्क्वायर है, और बेस और हाइट हमने ढूंढनी है। वही ट्रिक है बेटा, हमेशा इस तरह के में क्या करते हैं कि लेट बेस इज इक्वल टू 4x एंड हाइट इज इक्वल टू 5x, यही मान लेते हैं। बस इसको फिल कर दो उसके अंदर और 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था? एरिया क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा। एरिया उसने दे रखा है कितना है, इधर लिख देता हूँ 40 मीटर स्क्वायर, मैंने लिखा नहीं है। 40 इज इक्वल टू हाफ इंटू 5x इंटू 4x, तो ये काट के ये 2 कर दिए मैंने। तो 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, x और x दोनों आपस में क्या हो गया बेटा? मल्टीप्लाई हो गई। तो अब इधर ले आओ, x स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा? 40/10, ये 10 इसके नीचे चला गया, ये कट गया, तो x किसके बराबर आ गया? 4k। तो x स्क्वायर है ना, ये x किसके बराबर आ गया? 4k, तो x किसके बराबर आ गया? 2k। ये तो आपको पता ना, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा? 2। तो ये है क्या था? मीटर में, तो x कितना आ गया? 2 वैसे फिगर है, ये भी मीटर में होगी। तो बेस क्या हो गया बेटा हमारा? बेस क्या था हमारा? 4x था, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हाइट क्या थी हमारी? 5x, वो क्या होगी? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। हो गया ना सॉल्व ये? सिक्स्थ करते बस बेटा। सिक्स्थ क्या है? द बेस एंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 67.5। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। सेम क्वेश्चन बेटा, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर भी। ये तो मैं डायग्राम ही नहीं बना रहा अभी। तो इसमें बेस इंटू हाइट की क्या रेशियो दे रखी है? 5:3। ठीक है जी। और एरिया दे रखा है उसने 67.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। फिर वही लेट बेस इज इक्वल टू 5x एंड हाइट इज इक्वल टू 3x। एरिया किसके ऊपर है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया 67.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है? हाफ इंटू 5x इंटू 3x। अब ये दोनों के साथ क्या है? मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है? इसको सॉल्व कर लो। ये 2 इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा बेटा, तो क्या बनेगा? 7, इसको बाय 10 कर लो, इंटू 2 इक्वल टू 15x कर लो, बेशक इसको ऐसे रख लो, तो ये कट के ये 5 हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व ही कर लेते हैं सारे के सारे को। तो ये क्या बन गया? अब 15x इज इक्वल टू 675/5। x इज इक्वल टू, ये भी नीचे आएगा 675.5 इंटू 1/15। तो 5 से काट दिया, 135 आ गया। फिर 5 से काट दिया, ये आ गया 27, तो 27/3 आ गया 9। x कितना आ गया बेटा? 9। अगर x 9 आ गया तो बेस क्या हो गया? फिर वही सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। 5x था ना, तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। ओहो, ये गलती होगी बेटा मेरे से, यही देख रहा था मैं। ये x स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो ये 9 आएगा। तो ये स्क्वायर है, तो ये x कितना आएगा? 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो x कितना है बेटा? 3 आ रहा है। ये x कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। देखा है जल्दी के चक्कर में
तो ये कहाँ से, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या मीटर था ना, हाँ जी मीटर था। तो हाइट क्या थी 3x, तो हो गया 3 इंटू 3 हो गया 9 मीटर। तो हाइट आई 9 मीटर बेटा, तो बेस आया 15 मीटर आया। ये है इसका सोल्यूशन। तो बेटा जी 7th क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल इज 144 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, जिसकी सारी साइड्स क्या है, सेम है। तो उसका क्या है, एरिया दे रखा है बेटा। एरिया कितना है उसका 144 अंडर रूट 3। ये इसको डरना नहीं है बेटा, ये अगर ऐसे स्क्वायर रूट वगैरह में दे दिया ना तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कट जाएगा बेटा अपने आप ही जब हम सॉल्व करेंगे। तो एरिया क्या होता था याद है बेटा आपको, एरिया हमने स्टार्टिंग में करा था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये देखो अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, याद है। तो ये देखो अंडर रूट 3 इसके में भी, इसमें भी वो खुद ब खुद कट जाएगा। ये ऐसे देते हैं बुक्स वाले बच्चों को डराने के लिए। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी सम से बिल्कुल भी नहीं डरना है। तो बस करना क्या है, ढूंढना क्या है हमें इसका पेरीमीटर, ढूंढना क्या है हमें इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ याद। पेरीमीटर तीनों साइड सेम है बेटा, 3 इंटू ए, 3 हो गया ना पेरीमीटर इसका। चलो ढूंढते हैं फिर। a इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। एरिया कितना दे रखा है उसने बेटा 144 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। पहले हम साइड निकालेंगे ना यहाँ से, तो आप बेटा 4 को ऊपर ले गए और अंडर रूट 3 को नीचे ले जाओगे। तो ये क्या होगा 144 इंटू अंडर रूट 3 इंटू ये 4 ऊपर आ गया अपॉन ये अंडर रूट 3 नीचे आ गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे ही आ गया ना। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, ये मैं एज इट इज लिख देता 144 इंटू अंडर रूट 3 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 3 कट गया। ए स्क्वायर ये 144 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या, इसका मैं आपको वही ट्रिक बता सकता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर करना चाहते हो तो। नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा। ये 144 है ना, ये 12 का स्क्वायर होता है ना बेटा, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। पहले 144 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वो उसका, क्योंकि ये तो हमने स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट बनेगा। तो पहले ही इनके फ्रैक्शंस के स्क्वायर बनाना वो सबसे इजी होता है इसको सॉल्व करना, एज कम्पेयर टू बेटा आप क्या करोगे कि पहले इसको मल्टीप्लाई करो फिर ढूंढते रहने की कितने का स्क्वायर है। ये मेरा अपना पर्सनल ट्रिक का, ये हमेशा एग्जाम में काम आता है बेटा। तो ये 12 का स्क्वायर हो गया ना, अब देखो इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के साथ अंडर रूट आपका कट जाएगा, तो ये क्या रहेगा 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24। साइड आपकी कितनी आएगी बेटा 24 सेंटीमीटर। साइड आ गई आपकी 24 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, साइड ही ढूंढनी, नहीं साइड नहीं ढूंढनी, हमें क्या ढूंढना है, पेरीमीटर ढूंढना है बेटा इसमें। ये हमारी साइड आ गई। तो पेरीमीटर क्या होता है, कुछ नहीं, साइड इंटू 3। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता था 3 इंटू साइड्स। तो 3 क्या है, सॉरी 3 इंटू साइड कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू 24 सेंटीमीटर कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। तो 72 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया बेटा, पेरीमीटर आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा पेरीमीटर आ गया, है ना आसान। ये ट्रिक हमेशा आप याद रखना, आपके आगे भी काम आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा 8th वाला क्या है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो अब क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब जो इसकी फिगर है वो इसकी फिगर
बराबर है, दोनों की फिगर क्या बराबर है। तो हम क्या मानते हैं, लेट द फिगर ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वायर और x सेंटीमीटर, मतलब ये एरिया हो गया बेटा उसका, और ये x सेंटीमीटर क्या होगा उसका पेरीमीटर है दोनों x ही है, लेकिन पेरीमीटर किस में, पेरीमीटर सेंटीमीटर में और एरिया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो बस करना क्या है, इसको सॉल्व कर लो बेटा। एरिया किसके बराबर होता है इसका, हमने अभी देखना √3/4 इंटू एस का स्क्वायर। एस हमने साइड क्या ऐसी ले ली, साइड क्या एक साइड इसकी बेटा एस ले लो या ए लेनी ए ले लो तब भी चल जाएगा, जो आपकी मर्जी है। तो चलो ए मैंने इसलिए नहीं, यहाँ पे एरिया ए लिया था और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया बेटा x, ये क्या हो गया x इज इक्वल टू √3/4 इंटू एस स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया आपका, ये एक टर्म बन गई बेटा। ये सब बेटा आप दो ट्रिक से भी निकाल सकते हो। चाहे तो आप क्या करो, एरिया को और पेरीमीटर को इक्वल कर दो, चाहे आप यहाँ से वैल्यू निकाल के उसके अंदर डाल दो, तो बात क्या एक ही है। मैं सोच रहा था कि x की जरूरत ही नहीं है, हमें दोनों को सेम ही है तो बराबर कर देते हैं सीधे ही। तो ये इसको बेशक आप एरिया ही रहने दो बेटा। तो पेरीमीटर क्या हो गया आपका 3 इंटू एस, ये क्या आपका हो गया बेटा पेरीमीटर हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दोगे हम, इक्वल कर देंगे, वहां से हमारी साइड आ जाएगी बेटा। तो ये क्या बन गया, ये देखिए ये क्या बन गया बेटा, ये 3 इंटू एस इज इक्वल टू √3/4 इंटू एस स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इधर ले जाओ, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू √3, अरे एस भी तो है इसके साथ अभी, इंटू एस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये एस नीचे ले जाओ, या इसको बोल दो कि ऐसे हो गया √3 इंटू एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू 3 इंटू 4 है। तो ये एस इसके नीचे आ जाएगी बेटा, और ये 3 उसके नीचे ले जाओ, एस स्क्वायर इज इक्वल टू ये अपॉन एस, ये देखो ये दिख रहा है, समझ आ रहा ना बेटा क्या है, ये √3। तो हुआ क्या, ये एस स्क्वायर और एस ऐसे बन गया, ये वाला एस नीचे आ गया बेटा, और ये वाला √3 मैंने इधर भेज दिया। अब ये डरना नहीं है कि √3 नीचे चला गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कैसे डिवाइड करूंगा, ब्ला 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 ब्ला, छोड़ो इसको। ये तो हो गया एस, ये कट गया, ये इसे ए कट गया ना बेटा, ये 1 हो गया। एस इज इक्वल टू ये 3 को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू √3 इंटू 4/√3। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है ना। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो ये एक √ इससे कट गया बेटा, तो आपका साइड क्या बराबर आ गई √3 इंटू 4। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है याद है, ये √3 की वैल्यू बेटा 1.732 होती है। ये √3 की वैल्यू होती है ना, वो 1.732 होती है। ये हमें याद ही करनी पड़ती है बेट, करना क्या बस s इज इक्वल टू 1.73 इंटू 4 के साथ मल्टीपल करो, तो s कितना आ जाएगा आपका 20.784 आ जाएगा बेटा। तो ये इतने सेंटीमीटर की आ गई आपकी साइड आ गई। वैसे तो हमें 2 डेसिमल तक लेना, 4 को क्या कर देना, छोड़ देना। हमारा ये इतना क्या आ गया साइड आ गई बेटा, ये हमारी क्या आ गई साइड आ गई। तो हमें ढूंढना भी क्या था, साइड ही ढूंढनी थी। नहीं बेटा ये ऐसा नहीं है, आप इसको क्या करो, इसको यही रख लो अभी। साइड क्या आपकी आएगी s इज इक्वल टू 4√3, यही हमारी साइड इतने सेंटीमीटर आ चुकी है। हमारी साइड क्या आ चुकी है 4, यही आ चुकी है बेटा। तो पेरीमीटर क्या होता है 3 इंटू साइड, तो साइड कितनी है 4√3, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 1.732 बेटा, ये आएगा आपका पेरीमीटर आएगा 20.78 सेंटीमीटर। ये आ गया, वो मैंने गड़बड़ कर दी थी जल्दी के चक्कर में। तो ये करना क्या बेटा, ये आपकी साइड आ गई, ये आपकी क्या आ गई थी, ये आपकी साइड आ गई थी। ये इतने सेंटीमीटर थी, ये क्या थी इतने सेंटीमीटर। ये साइड है, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या आपका पेरीमीटर मिल जाएगा।